हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? ओके, सो आई थिंक सभी लोग रेडी हैं मीटिंग के लिए। एंड आई थिंक एक्साइटेड भी हैं आज की नॉलेज लेने के लिए, लर्निंग लेने के लिए। एक्साइटेड हैं जी सभी लोग? ओके, वेरी गुड। सो गाइस, सभी लोग अपनी अपनी वीडियोस ऑन करके बैठ जाए मीटिंग के अंदर, ताकि आप सभी प्रॉपर तरीके से मीटिंग जो है ले सके। अटेंटिव होके मीटिंग को अटेंड करें, 90 डिग्री एंगल में बैठ के। कोई भी पर्सन जो है लेट के मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। एंड इधर उधर घूमते हुए, खाना खाते हुए या फिर बाहर घूमते हुए एक जगह पे प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए विद योर डायरी पेन। हाँ जी, डायरी पता है ना सभी को क्या आती है? डायरी पेन के साथ सभी लोगों ने बैठना है। और आज की जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त एंड अमेजिंग एंड डैशिंग लीडर की वो मीटिंग होने वाली है। राइट, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें आज सीखने का मौका मिलने वाली है। आप सभी लोगों ने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तो कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद रोड टू मैनेजर, हमने वहां तक कैसे पहुंचना है, और वो उसकी हमें पूरी प्रॉपर नॉलेज मिलने वाली है। क्या आप लोग रेडी हैं? हाँ जी। चैट सेक्शन में आप सभी लोग रिप्लाई कर सकते हैं। आर यू रेडी एंड एक्साइटेड? ओके, दैट्स वेरी गुड। सो आज की जो मीटिंग होने वाली है इस, वैसे तो आप सभी को नाम पता ही है, उनको जानते ही होंगे। कोई छोटे मोटे लीडर नहीं, बहुत बड़े लीडर हैं हमारे टीम फायर के। मेन लीडर में से एक है जिनका नाम है जी मिस्टर विशाल सोडी। एंड रियलिटी बताऊँ तो जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, मैं उनसे पर्सनली मिला था। और उस टाइम वो शायद जिम वगैरह में जाते थे, उनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी, है ना। और उन्होंने जब मेरे को अपनी इनकम दिखाई, 60,000 से लेके 1.5 लाख प्लस इनकम तक दिखाई, मैं खुद भी शौक था कि अगर विशाल सर इतनी अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं तो शायद मुझे भी डिसीजन लेना चाहिए। उनसे मिलके मेरा भी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना था, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना था फॉरएवर को स्टार्ट करने का। राइट, तो आज आप सभी लोगों में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनने वाला है कि आप सभी लोग कैसे यहाँ पे अपने सारे लेवल्स अचीव कर चुके हैं। और वो ऑलरेडी सारे अचीवमेंट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट ले चुके हैं। मैनेजर क्वालिफाई किया, सीनियर मैनेजर क्वालिफाई किया। एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ से एक वरना गाड़ी बाई की थी। ठीक है, और उसके बाद इस अपने इसी टीम के सिस्टम के थ्रू टीम में बहुत सारे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरी मैनेजर बना चुके हैं अपनी टीम के अंदर। और खुद भी वो सोरी मैनेजर बने। बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। एंड उनकी जो नॉलेज है वो उससे भी ज्यादा है। जिन्होंने ऑलरेडी अपनी टीम्स में सोरिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर बना दिए, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी नॉलेज कितनी ज्यादा हो। राइट, रेडी है सभी? और इस सिस्टम के थ्रू वो एक लग्जरी जो टीम फाइव पूरी, आई थिंक पूरी फॉरएवर के अंदर उन्होंने, वो फर्स्ट थे जिन्होंने सबसे लग्जरी गाड़ी बाई की थी, दैट इज रेंज रोवर। हाँ जी दोस्तों, रेंज रोवर कैसी गाड़ी है? वन ऑफ दी माई बेस्ट कार है रेंज रोवर। ठीक है, और उन्होंने यहाँ से रेंज रोवर गाड़ी बाई की, रेड कलर की, बहुत ही अमेजिंग कार है। राइट, तो ये सारी अचीवमेंट्स वो कर चुके हैं, सोरी मैनेजर बन चुके हैं, ईएमआर सब क्वालिफाई कर सके हैं, कर चुके हैं। ठीक है, और वो ही आज आपको ट्रेनिंग्स देने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी जबरदस्त, कितनी हाई लेवल की, हाई टू की हाई लेवल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, वो भी टीम फायर के मेन लीडर्स के। हाँ जी, रेडी है फिर सभी? आई थिंक अब सभी को थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया है उनके बारे में, सभी लोग आई थिंक रेडी हो चुके हैं। बट मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी भी जो है शायद प्रॉपर तरीके से बैठ की मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो सभी लोग प्रॉपर बैठ जाइए, प्रॉपर ड्रेसअप में आप लोग बैठ के मीटिंग को अटेंड करें। एंड विद डायरी पेन, जैसे ही मैंने बताया। राइट, तो शायद हमारे बीच में विशाल सर आ चुके हैं, तो अब उनको इनवाइट करते हैं दोस्तों। आप सभी लोग रेडी हो जाइए। एंड आप अपने चैट सेक्शन में रिप्लाई भी कर सकते हैं, उनका वेलकम कर सकते हैं, वेलकम टाइप करके, है ना। तो मैं उनको होस्ट बना रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मीटिंग अटेंड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है आज। ठीक है, रेडी है सभी? ओके, सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और विशाल सर को मैंने होस्ट बना दिया, आई थिंक सर हमारे बीच में आ चुके हैं। सर गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग टीम, कैसे हो? गुड इवनिंग जी सभी को। हाँ जी, कैसे हो जी आप सब? आवाज क्लियर है मेरी प्रॉपर? हाँ जी सर, अभी वॉइस क्लियर है। ठीक है ब्रदर, ठीक है। थैंक यू सो मच मनोज जी। आपने इतने अच्छे से मेरी इंट्रोडक्शन दी, और बहुत खुशी होती है ये देखकर, है ना, कि जब हमारे दो वर्ड्स किसी की जिंदगी में कुछ छोटा सा भी चेंज लेके आते हैं तो ना, दिल को सुकून मिलता है। और इंट्रोडक्शन इन्होंने दे ही दी, है ना, आपको, कि मेरा नाम विशाल सोडी। 10 साल आज ही हुए हैं मुझे इस बिजनेस में। बेसिकली आज मेरी 10th एनिवर्सरी है फॉर एवर में, है ना।
15 जून 2015 को मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस को, और आज पूरे पूरे 10 साल हो गए। और ये जो दिन है मेरे लिए, ये मेरे बर्थडे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बर्थडे को कहते नहीं, आपने ट्रेनिंग में सुना होगा कि 2 बार जन्म होता है बंदे का, एक बार जब बंदा पैदा होता है और एक बार जब मकसद मिल जाता है लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ टारगेट मिल जाता है, कुछ उम्मीद आ जाती है जब लाइफ में। तो मुझे वो उम्मीद 15 जून 2015 को आई थी, और आज भी 15 जून है। पूरे 10 साल। ठीक है जी। और इन 10 सालों की जर्नी की बात करूं तो मैं बड़े कम टाइम में अपनी जर्नी को यहाँ पे कवर अप करूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरा जो ट्रेनिंग करने का पर्पस रहता है, खासकर जब एएस एंड अबव बैठे हो, तो मेरा ये रहता है कि यार जर्नी पे आधा घंटा लगाने की बजाय, उसकी बजाय बंदे को नॉलेज दे दी जाए, कुछ टिप्स दे दिए जाएं बिजनेस को ग्रो करने के। क्योंकि इंट्रोडक्शन में 10 साल का एक्सपीरियंस मैं 1 घंटे में भी नहीं कवर कर पाऊंगा, है ना। बट इतना बता देता हूं कि स्टूडेंट था जब फॉरएवर में आया, नॉर्मल घर से बिलोंग करता था। 2007-8 की अगर मैं बात करूं, यानी कि आज से लगभग 20 साल पहले मेरा घर कच्चा होता था। अब मैं आपको जो यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करूंगा, वो इस माइंडसेट से स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आपका माइंडसेट बनना चाहिए। अब सिचुएशन कैसी थी मेरी जब मैं फॉरएवर में आया, या फिर फॉरएवर में आने से पहले। एक होता है कि बहुत बढ़िया सिचुएशन थी, मेरे पास बहुत सारा पैसा था, गाड़ी थी घर पे, या बहुत बड़ा घर था। ऐसा कुछ नहीं है। 2005 5 में, 6 में, 7 में हमारे घर पे इन्वर्टर भी नहीं था यार। ठीक है जी। हमारे घर में, मेरा घर भी, मेरे घर की छत भी कच्ची थी। जब बारिश आती है ना, तो लोग एंजॉय करते थे, और मैं और मेरी पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती थी। मेरी मदर ने छतरी लेके ऊपर चले जाना छत पे, कि या ऊपर लेप कर दूं। कोई फ्रिज का प्लग निकाल देता था कि करंट ना आ जाए, कोई पानी निकालने लग जाता था घर से। मेरे फादर साहब ने 18 घंटे की ड्यूटी करते थे। एक चाय की दुकान थी हमारी, स्वीट शॉप, है ना। तो रात को 2 ढाई बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर आते थे वो। और हालात भी ऐसे थे कि 18 घंटे मेहनत करने के बाद भी 4 भाई बहनों का सिर्फ स्टडी का खर्चा ही उठा पाते थे। हमें एक अच्छी लाइफ, ड्रीम लाइफ नहीं दे पाते थे वो। क्योंकि 4 भाई बहन, 4 भाई बहनों को स्टडी कराना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तो जब ये मेरे हालात थे ना, जब बंदे के ऐसे हालात होते हैं, तो यहां पे मैं एक बहुत बड़ा टिप आपको देने वाला हूं। ऐसे हालातों में ना, 2 तरह के बंदे पैदा होते हैं। एक बेचारे, बेचारे जो, जिनको सिंपथी चाहिए होती है। मैं तो गरीब हूं, मेरे घर पे तो शिकायत करने वाला और बेचारे, शिकायत करने वाला और बेचारा बन जाता है। दो, देखो सिचुएशन सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गरीब घर से हूं, मेरा घर कच्चा है, मेरे घर ऊपर, मेरे घर पे गाड़ी नहीं है, मेरे घर पे मेरा घर भी अभी अच्छा नहीं है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, और मतलब कुछ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में एक होते हैं बेचारे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया, मेरे पापा देखो, इन्होंने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, ये मुझे मुझे हालात कैसे दे दिए। भगवान को शिकायत ही करते रहते हैं। और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जिद्दी, मैं बदलूंगा एक दिन ये हालात। वो लोग ही फॉरएवर में कामयाब होते हैं। जब मैं फादर साहब को रात को 2 ढाई बजे घर आते देखता था, उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस सिचुएशन से इनको फ्री करूंगा, मैं इस सिचुएशन से इनको निकालूंगा। जो मेरे घर की छत कच्ची है, वो उसको बनाऊंगा मैं, उसको पक्की करूंगा। मैं भी अपना खुद का घर बनाऊंगा। मेरे घर पे गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, गाड़ी मैं लेके आऊंगा। ये नहीं था पता जिंदगी में फॉरएवर आ जाएगी, जिंदगी में कोई मेरे पास प्लान लेके आ जाएगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है जी, रेक्सर ने बनाई है जी, इतने साल पुरानी है जी, प्रोडक्ट तैयार हैं, बस आपने मार्केटिंग करनी है। कुछ नहीं ऐसा मेरे पास। कौन सा फॉरएवर, आपको भी पता है कि रैंडमली आती है फॉरएवर लाइफ में। आपकी ही तरह 10 साल पहले मेरे पास फॉरएवर आई है। आप में और मेरे में सिर्फ इतना सा फर्क है, बस, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है।
अगर आपको लगता हो कि ये जो इंसान सामने बैठा है, इसके 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 तो बहुत तगड़े स्किल्स हैं, मेरे से तो इतना अच्छा बोला ही नहीं जाता जैसे सर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, इनकी तो पिच अच्छी है, इनके पास तो लैपटॉप है, ऐसा ये वो, ऐसा नहीं था दोस्तों। मैं भी डरता था चार लोगों के सामने बोलना, मैं भी डरता था कॉलिंग करना, मैं भी डरता था फॉलो अप लेना, प्रेजेंटेशन करना, बहुत डरता था मैं। कॉलेज में मैं लड़कियों से तो मैं बहुत दूर रहता था कॉलेज में, कि मेरे पास भी ना आए, शर्म इतनी आती थी। चार बंदे जहां इकट्ठे खड़े हो गए वहां पे बोलना ही नहीं कुछ, है ना। वो तो मैं फॉरएवर में आया, मुझे ट्रेनिंग्स मिली, मनदीप सर की, अरविंद सर की, बाकी सारे सीनियर्स की, और मेरे अंदर वो स्किल्स को डेवलप किया मैंने। और स्किल्स को डेवलप करने का नतीजा क्या निकला कि 3.5 करोड़ रुपया कमा लिया मैंने 10 साल में। 3.5 करोड़, रेंज रोवर गाड़ी, किया गाड़ी, ठीक है जी, 3 बार दुबई का टूर, सिंगापुर का टूर, ठीक है जी, थाईलैंड का टूर, बाली का टूर, 5 बार गोवा का टूर, अभी हांगकांग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं अपने टीम के साथ कि हांगकांग जाके आते हैं, एक और कंट्री ट्रेवल करके आते हैं। ठीक है जी, घर बना रहा हूं, उसकी फोटो भी दिखाऊंगा आज आपको मैं, जो घर मेरा बन रहा है, परसों उसकी स्लैब डलनी है सेकंड रूफ की, उसमें बताऊंगा क्या क्या फीचर्स हैं उस घर के, सब कुछ। बट बताना ये जरूरी है कि सबसे पहले तो बेचारे बनना हम बंद कर दें, हम बने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जो है उसका शुक्रिया करें बस। भगवान ने बोलना दिया, उसका थैंक्स करो। दिख रहा है आपको, उसका थैंक्स करो। आपके हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, आप अपने घर पे बैठे हो, सब कुछ सही है, पहले तो उस चीज का शुक्रिया करो। और एक माइंड सेट बनाओ कि मुझे अपने घर की सिचुएशन बेटर करनी है, मेरे को अपनी लाइफ को बेटर करना है। वो तो मैं भी सिखा दूंगा आपको, आधा पौना घंटा 1 घंटे में सारे टिप्स बता दूंगा आपको कि कैसे कैसे फॉरएवर होती है, क्या क्या टूल्स आपको चाहिए, कौन सा कितना टाइम आपको फॉरएवर में इन्वेस्ट करना है। सबसे पहला टिप तो मेरा यही है कि आप सारे इस बिजनेस को एज अ करियर देखें दोस्तों। मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी टीम में हर महीने 1,000 1,500 नए एएस बनते हैं, नए एएस हर महीने, 1,000, कभी 1,200, कभी 1,500 एएस हर महीने बनते हैं। मेरे को पता है सिचुएशन, और उन 1,000 एएसओ में से सिर्फ 100 लोग ऐसे होते हैं जो फॉरएवर को अपना करियर मान लेते हैं, और बाकी 900 पता क्या है, चल ठीक है यार, एएस तो हो गया, ट्राई करते हैं, नहीं तो मेरी स्टडी तो चल ही रही है यार, ये तो बस वैसे ही है, नहीं 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 स्टडी नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं 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 जॉब मेरी सेफ है, बट ये साइड बाय साइड मैं कर लूंगा, ऐसा दोस्तों गलती मत करना, ऐसी गलती मत करना। सबसे पहले तो आपने इस काम को जॉब की तरह, अपना करियर की तरह सारी जिंदगी करने का माइंडसेट बनाना है सबसे पहले। क्योंकि मैं आपके सामने ऐसा इंसान बैठा हूं जिसको 10 साल हो गए, यानी कि आपका 10 साल बाद का फ्यूचर क्या है, आपके सामने बैठा है, आपको लाइव गाइड कर रहा है, सारे टिप्स आपको बता रहा है। तो यानी कि 10 साल बाद आपका फ्यूचर क्या है, जो मेरा आज करंट सिचुएशन है जो मेरी, और आज मेरी करंट सिचुएशन क्या है, 3 करोड़ का मैं घर बना रहा हूं, 70 लाख की गाड़ी मेरे घर खड़ी है, हर साल 2 बार मैं इंटरनेशनल ट्रैवल घूमने जाता हूं, ठीक है जी, टीम में नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोगों को मैनेजर बना रहे हैं, रिस्पेक्ट इतनी मिल रही है, ब्लेसिंग्स इतनी मिल रही हैं, तो ये 10 साल बाद आपका फ्यूचर है, ऑब्वियसली बात है। आप कहीं 15,000 रुपए की जॉब करने लग जाओ, आप अपना फ्यूचर वहां पे किस इंसान में देखोगे, जो वहां पे मैनेजर होगा, जो वहां का एमडी होगा, जो आपका सीनियर होगा। वही हमारी मोटिवेशन होती है ना, जिसको आप अपने घर पे आके भी बोलोगे, पापा मेरी तो सैलरी 15,000 है, पर आप टेंशन ना लो, जिस दिन मैं मैनेजर बन गया, जिस दिन मेरी प्रमोशन होगी, मेरी सैलरी सीधी 15 से 25 हो जाएगी, 35 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके सामने लाइव कोई जॉब कर रहा है उसी कंपनी के अंदर, और मैं आपके सामने लाइव उसी कंपनी के अंदर, उसी ग्रुप के अंदर पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं, और इतनी सारी अचीवमेंट कर चुका हूं। तो आपने इस कंपनी को अपना करियर बनाना है दोस्तों,
आज मेरी एक बात याद रख लेना, पूरी दुनिया में इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है, पूरी दुनिया में। और ये गूगल बोल रहा है वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। क्यों है बेस्ट? 2 मिनट का टाइम लगता है बस ये अंडरस्टैंड करने में कि मुझे इस कंपनी को सारी उम्र करना है। रीजन सबसे पहला, कंपनी का बैकग्राउंड 47 साल पुरानी, 50 साल होने वाले हैं। मैं तो यही बोलता हूं आज के टाइम पे लोगों को, मैं कह जी 50 साल होने वाले हैं। मैंने अपने 10 साल के करियर में बहुत लोग देखे हैं जो आते हैं, ये बोलती हैं ये कंपनियां ज्यादा नहीं चलती, और वो निकल जाते हैं। और उन्हीं लोगों को मैं 2 3 4 साल बाद, 5 साल बाद मोटरसाइकिल पे देख रहा होता हूँ घूमते, जॉब करते, हेलमेट डाल के, टिफिन लेके अपने घर से। और मेरी 5 साल बाद और ग्रोथ हो जाती है। तो ये बोलने वाले लोग आपकी जिंदगी में भी आएंगे, ये मत समझो कि नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग हुआ, अगर आपने इस कंपनी को करियर के रूप में समझा होगा, मानना होगा, पूरी जिंदगी का विजन, विजन के साथ स्टार्ट होती है कोई भी चीज। आपका विजन क्या है इस कंपनी को लेके? मैं ओपन बात बोलता हूं, ओपन, कि भाई मेरी सारी जिंदगी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में ही जाएगी। दिल्ली गया था मैं, जब सोरिंग मैनेजर बना 20,000 लोगों के सामने, मैंने एक बात बोली, मैं क्या 7 साल हो गए फॉर एवर में, 70 साल भी मेरे को फॉर एवर में ही होंगे। क्योंकि मुझे पता है, और आपको तो शायद अपने फ्यूचर की अभी वो हो रही होगी कि करियर इसको बनाए या ना बनाए, बट मेरे को मेरी नेक्स्ट जनरेशन की भी टेंशन नहीं है। आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, मेरे को तो नेक्स्ट जनरेशन की भी टेंशन नहीं है। जो आने वाले मेरे बच्चे हैं उनकी भी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि वो सेफ हैं, उनके नाम बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा सारा। मेरे को क्या जरूरत है? और हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना अभी। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब कि आप पहले माइंडसेट बनाएं कि मैं 50 साल का भी फॉर एवर में ही मिलूंगा, चाहे मुझे जितना मर्जी टाइम लग जाए। क्योंकि टिप्स बताने तो इजी काम है, माइंडसेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो दोस्तों, 4,000 से ज्यादा फॉर एवर के ऑफिस है, 4,000 से ज्यादा। रिलायंस टाटा बिरला के भी नहीं है इतने जितने फॉर एवर के ऑफिस हैं। एप्पल ब्रांड भी 25 देशों में है, फॉर एवर ब्रांड 160 देशों में है। आपको ये बात कॉन्फिडेंस के साथ पता होनी चाहिए आप किस कंपनी का पार्ट हो। आपको ये प्राउड होना चाहिए किस ग्रुप का आप पार्ट हो, किस कंपनी के आप पार्ट हो। जब मैंने फॉरएवर शुरू की, 1 महीने बाद आ गया जी मेरा मामा जी घर पे। मैं फॉरएवर में ट्रेनिंग लगा रहा था, मम्मी का कॉल आया, कहते बेटा जब कॉलेज से, क्योंकि मेरे घर वालों को तो यही लगता था कि मैं कॉलेज हूं, तो कहते जब कॉलेज से घर आएगा ना तो मामा जी को बस स्टैंड से ले आना साथ। क्योंकि मैं घर पे यही बोल के जाता था कि कॉलेज आ रहा हूं, और मिलता था मैं 11 फेस फॉरएवर के आरडीओ में, मनदीप सर के ऑफिस में, अरविंद सर के ऑफिस में। घर पे ये है कि कॉलेज गया हुआ है। तो मैं कहा ठीक है मम्मी लेके आता हूं। तो मामा जी बैठे मेरे पीछे। मम्मी को थोड़ा थोड़ा शक था कि इसने स्टडी के साथ साथ कोई काम शुरू कर दिया, कि ये शनिवार एतवार ना ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में जाता है। तो थोड़ा सा मैंने भी उनसे पूछा, मैं क्या मम्मी स्टडी के साथ साथ कर लूं? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं करना। चलो उन्होंने मेरा फॉर्म फूम घर पे देख लिया कि हाँ ये कोई काम कर रहा है। मेरे को बहुत रोका, कहते ना, ना कर, ये कर, पहले तू स्टडी पूरी कर ले, फिर कर लेना ये कंपनी कंपनी, ये तो जब मर्जी कर सकता है तू, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई होती है। तो जब मैं मामा जी को लेने गया ना, मामा जी ने, मैंने उनके पैरी हाथ लगाए, कहते क्या हो गया तुझे? मैं कहा मामा जी क्या हो गया मतलब? तू घर चल तेरे को बताता हूं। मैंने बिठाया मामा जी को स्कूटी पे पीछे, और आ रहे हैं जी हम घर को। सही ढंग से बात ही नहीं कर रहा मामा, घर पे आके बिठा लिया मुझे सोफे वाले कमरे में, कहते बैठो आ जाओ। मैं क्या हाँ जी बैठते हैं मामा जी बताओ। कहते मम्मी, मैं क्या मम्मी भी आगे बैठ के साथ में। और तू कौन सी कंपनी कंपनी को चक्कर में पड़ गया? तू पढ़ाई क्यों नहीं, पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहा तू? मेरे को तेरी मम्मी का फोन आया स्पेशल कि ये पता नहीं कौन सी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी करने लग गया। ये एलोवेरिन एक्टर सा ले आया घर पे, इसको पता नहीं किसने पागल बना दिया, 12 से 1300 रुपए की ये बोतल सी दे दी।
तेरे को पता है मामा जी कहते मेरी उम्र ऐसी नहीं हुई, मेरे बाल चिट्टे आ गए, ये देख मेरे सफेद बाल आ गए, बना सिर पे। और मेरी उम्र कहते 48 साल, ऐसे ही नहीं हुई। मैंने 48 साल में बहुत कुछ देखा अपनी जिंदगी में। रेलवे में मैं जॉब करता हूं, मेरे को 35 साल लग गए, अब जाके मेरी सैलरी 28,000 रुपया हुई है। ये समझा रहे मुझे। मैं अपने मन में पता क्या सोच रहा, मैं क्या मामा बुरा मत मानना, तेरे को ना 35 साल हो गए जॉब में, तू आया आज भी बस पे ही है। दिल में बोली ये बात मैंने, मुंह पे बोलता तो थप्पड़ लगता मम्मी से भी, मामी से भी, पापा से भी। दिल में सोचा मैंने, मैं क्या चिट्टे बाल तेरे आगे, तेरे से अभी तक आल्टो नहीं ली गई, और सलाह देने तू मुझे आ गया। जमाना बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। दिल में सोची मैंने बात, मैं क्या हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है। हाँ मैं समझ गया, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। अगले दिन फिर मोटरसाइकिल की किक मारी, सीधा फिर मोहाली आरडीओ में। उनको क्या पता कहाँ जा रहा है। ठीक है जी। 3 महीने बाद घर पे डिटेन लेटर आ गया। पापा कहते कहाँ पे है, मैं क्या कॉलेज। कहते घर पे आ, तेरे को बताता हूँ मैं कौन से कॉलेज आता है तू। ठीक है जी। घर पे डिटेन लेटर पहुंच गया भाई, मैं भी जा रहा। वैसे मैं अपने घर पहुंचता था 40 मिनट में, उस दिन मैं 25 मिनट में ही पहुंच गया। डर था पापा का फोन आ गया कि घर पे डिटेन लेटर पापा के हाथ में है। तेरे को कहते कुछ नहीं कहता, बस ये बता दे जाता कहाँ पे है। मैंने 28,000 रुपये का चेक दिखा दिया, मैं कहा पापा यहां जाता हूँ। दिखा, कहाँ से आए ये तुझे ये पैसे 28,000? ये तो एक बार ही आते हैं, बार बार थोड़े ना आएंगे। डिग्री तो डिग्री होती है। ठीक है जी। बड़े मुश्किल से घर वालों को मना मनू के 4 महीने बाद डिग्री छोड़ी, और करियर बना लिया फॉर एवर को। करियर, तभी तभी तो मैं उस टॉपिक पे थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर टाइम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जो मेरे आने वाले अब टिप्स होंगे ना, वो इसी चीज को लेके डिपेंड करेंगे कि आप फॉर एवर को कितना सीरियसली लेते हो, कितना टाइम देते हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को, आपका विजन क्या है। वो सारी टिप्स जो मेरे होंगे अभी 10-15 टिप्स, जो भी मैं 1 घंटा आधा घंटा दूंगा, वो सारे इसी चीज पे डिपेंड करेंगे कि क्या आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को अपना करियर माना। सबसे मेन इसी चीज को लेके वो डिपेंड करेंगे कि आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को करियर मानना अपना। ठीक है। तो मेरे बार बार आपको कहने का भी मतलब यही है कि भाई आप फॉरएवर को क्या मानो जी, करियर, लाइफ टाइम, क्या करनी सारी उम्र, फॉरएवर, सारी जिंदगी फॉरएवर। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ जाए। मैं तो अपने घर वालों को छोड़ने तक आ गया था। मैं क्या भाई इनको बाद में देखेंगे, है ना। पापा कहते अगर जब 3-4-5 महीने बाद इतना बुरा माहौल बन गया, कहते अगर फॉरएवर करनी है ना तो घर से निकल जा। मैं क्या लाओ बैग लाओ, मेरा कहाँ पे है। मैंने बैग लिया, कपड़े डालने शुरू कर दे। 4-5 ही डाले थे अभी, कहाँ जाएगा। मैं क्या आपने तो बोला कि फॉरएवर करनी है तो घर छोड़ दे, फिर तू जाएगा कहाँ। मैं क्या यहाँ सोहाना साहब गुरुद्वारा है, 2 घंटे सेवा कर लिया करूंगा, रात को सोने के लिए जगह तो दे ही देंगे। अच्छा तू सच में, मैं क्या हाँ जी, क्योंकि मेरे करियर में मेरे सामने कोई ना हो भाई। मैंने ये सोच लिया था कि एक बार घर से निकाल देंगे, कामयाब होके फिर से घर आ जाऊंगा, गाड़ी लेके आऊंगा लाल रिबन लगा के, अपने आप गेट खोल देंगे कि हमारा बेटा आया अब गाड़ी में। क्योंकि हमारे घर पे तो जिंदगी में कभी गाड़ी की उम्मीद ही नहीं थी। समझ रहे हो। तो इस तरह की जिद फॉरएवर में होती है, वही बंदा फॉरएवर में कामयाब होता है। अब उसके बाद चलो ठीक है जी, माइंडसेट आपका शायद बन गया, या कई लोगों का ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद आपको प्रॉपर नॉलेज, जैसे मुझे नॉलेज है। मैं 1000 लोगों के सामने बैठ के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं, प्रेजेंटेशन दे रहा हूं मैं। अभी मैंने न्यू पर्सन वेबिनार किया था आज ही 6 बजे, वहां पे तकरीबन 1700-1800 लोगों ने ऑनलाइन वेबिनार देखा, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम फॉरएवर में आए थे। बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैंने उन 1800 लोगों के सामने फॉरएवर को रिप्रेजेंट किया। और रिप्रेजेंट क्यों किया, क्योंकि मेरे पास फॉरएवर की नॉलेज है। मुझे पता है फॉरएवर 1978 में शुरू हुई, मुझे पता है फॉरएवर को 47 ईयर हो गई, मुझे पता है फॉरएवर के ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं, मुझे पता है फॉरएवर के 4000 से ज्यादा ऑफिस हैं, फॉरएवर के पास 78 रिजॉर्ट्स हैं, फॉरएवर के पास 18 लेक्स हैं।
मेरे पास इंटरनेशनल डायरेक्टरी है दिखाने के लिए पीडीएफ में, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन जमाना है। तो क्या आपके पास ये सारी नॉलेज और टूल्स हैं? सबसे पहले तो हथियार हैं आपके पास फॉरएवर करने के। फॉरएवर करने के लिए सबसे पहला हथियार आपकी नॉलेज, और सिर्फ नॉलेज के साथ भी कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको बोलूं, हाँ जी इंटरनेशनल डायरेक्टरी है आपके फोन में, अब बोलो, कई तो लोग बोलेंगे सर वो क्या होती है। कई लोग फोन में ढूंढना शुरू कर देंगे कहाँ पे खोगी यार, अरे डाली तो थी ग्रुप में, इतने में बंदा भाग जाएगा जिसको दिखानी है, इसमें बंदा गायब। ठीक है जी। तो सारे टूल्स आपके पास, एक आपके फोन में एक अच्छा सा फॉरएवर का फोल्डर बना होना चाहिए, जिसमें फॉरएवर की वीडियोस, फॉरएवर की प्रेजेंटेशंस, फॉरएवर के ये इंटरनेशनल डायरेक्टरी वाला जो पीडीएफ, गुड हेल्थ बुक, सवाल ही जवाब है बुक का पीडीएफ, 21वीं सदी का कारोबार बुक का पीडीएफ, यानी कि हथियार फॉरएवर करने के। सोचो आज मेरी ट्रेनिंग रख दी, मेरे पास लैपटॉप ही ना होता, वाईफाई ना होता, ये स्केच डायरी पेन ही ना होता, वाईफाई नहीं लगाया मैंने घर पे, तो मैं मतलब कैसे आज आपको 1,000 लोगों को गाइड करने आ जाता? कैसे? पॉसिबल ही नहीं था। क्यों आ गया आपको गाइड करने? मेरे टूल्स पूरे हैं, मेरे पास वाईफाई, मेरे पास लैपटॉप, मेरा टेबल, मेरा डायरी, मेरा पेन, मेरा मोबाइल फोन, मेरी कुछ किताबें, मेरे कुछ प्रोडक्ट्स, सेटअप मेरा रेडी है। अब आपने सबसे पहली चीज नॉलेज, और जब आप टूल्स को पूरा कर लोगे उसके बाद दोस्तों एक प्रॉपर सेटअप, आपका होम ऑफिस। मैं तो होम ऑफिस वैसे बहुत कम रिकमेंड करता हूं। अरविंद सर को सुना होगा आपने, वो बोलते हैं ना कि अपने घर से 2-3 किलोमीटर दूर ऑफिस लो। वो दोस्तों सच्ची बात है, वो रियल थिंग। मैं अपनी टीम को यही बोलता हूं कि घर पे ऑफिस ना बना। हाँ, कोई हाउस वाइफ है, प्रॉब्लम है, घर से निकलने नहीं देते लड़कियां, रात को दिक्कत आती है, आप अपना घर पे होम ऑफिस देखो क्रिएट कर सकते, वो तो चाहिए। वो मेरा ऑफिस जो है मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी मेरे पास अपने घर पे एक ऐसी स्पेस, एक ऐसा रूम है जहां पे इस टाइम ट्रेनिंग करते करते कोई नहीं आ सकता। उनको पता है कि ये काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के। मेरा प्रॉपर टेबल है मेरे पास, पेन पड़ा है जी, डिजिटल डायरी पड़ी है, लैपटॉप पड़ा है, मोबाइल पड़ा है। ये मेरा एक प्रॉपर एक सेटअप है मेरा, जहां पे मैं बैठ के फॉरएवर करता हूं। वो सबके पास होना जरूरी है, सबके पास। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब आप जॉब करते हो फिर तो आपको पता है कि सुबह 9 बजे घर से निकलना है और शाम को 5 बजे घर से घर वापिस 6 बजे अपने घर वापिस आना है। तो वहां पे 15,000 10,000 कमाने के लिए अगर 9 से 5 काम करने के लिए रेडी हो, तो यहां पे 50,000 महीने का कमाने के लिए 9 से 5 काम करने के लिए रेडी हम क्यों नहीं होते? दोस्तों यही टिप्स हैं जो आपको लाइफ में बहुत आगे पहुंचा देंगे। आपका प्रॉपर एक शेड्यूल होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपने सुबह उठना कितने बजे है, उसके बाद पहली ट्रेनिंग कितने बजे अटेंड करनी है, कॉलिंग किस टाइम पे करनी है, इनविटेशन किस टाइम पे करना है, पर्सनल कोचिंग किस टाइम पे करनी है, इस टाइम पे ये मेरी ट्रेनिंग है। टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल स्कूल से चलता आ रहा है, फॉरएवर में आके हम उसको या तो भूल जाते हैं या बनाते ही नहीं है। अपना आपने शेड्यूल, टाइम टेबल बनाना है अपने दिन का, टू डू लिस्ट बोलते हैं जिसको। तो आज रात को इस ट्रेनिंग के बाद सोने से पहले कल आपने क्या क्या करना है, आपके पास क्या क्या काम है कल करने के लिए, डायरी पे आज ही नोट कर देने हैं कि 16 जून वेकअप 8 AM ट्रेनिंग ये, उसके बाद पाठ ये वो, प्रॉपर एक टाइम के साथ। फॉरएवर में 70% लोग ये गलती करते हैं, शेड्यूल नहीं है उनके पास, उनके पास टाइम टेबल नहीं है, उनके पास प्रॉपर एक सेटअप सेटअप नहीं है, होम ऑफिस नहीं है, टूल्स नहीं है पूरे। तो ये आपने करने हैं। अब चलो एक थोड़ी सी हम चैट बॉक्स में एक बातें करते हैं जिसके साथ आपको फॉरएवर करने के लिए, है ना, आप सीरियसली आपको कहते नहीं सवाल ही जवाब है,
आपके ही सवाल होगा, आपका अपने आप उसको जवाब दे दोगे। सभी जने मेरे को चैट बॉक्स में बताएं, किस किस के मम्मी या पापा या घर पे कोई भी जॉब करता है। आपके घर में कौन कोई जॉब करता होगा? करते होंगे, क्योंकि देखो 70 क्या 90% हमारे पेरेंट्स आज के टाइम पे जॉब ही कर रहे हैं, है ना? 70% कर रहे हैं जी कि नहीं कर रहे? अब आपको आपकी ही बातों का जवाब मिल जाएगा। सवाल ही जवाब है, जिसको मैं बोलता हूं कि सवाल ही में ही जवाब है। सवाल में ही जवाब। ठीक है। अब एक काम करो, जिन जिन के भी मम्मी या पापा या बड़ा भाई कोई भी जॉब करता है, उनकी एज लिखो, कितनी है? आप एज कितनी है आपके मम्मी या पापा या बड़े भाई की या आपकी, है ना? अब देखो, मम्मी पापा को मैं ज्यादा यहां पे प्रेफरेंस दूंगा, उस चीज से आप ज्यादा सीख पाओगे। मम्मी पापा की एज जो जॉब करते हैं 35 45, मेरे को लगता है 30 साल से ऊपर है सारे, 40 साल के ऊपर ही हैं सारे। ऑब्वियसली बात है, जो बंदा 18 साल का खुद है उसकी मम्मी पापा 35 40 साल से ऊपर ही होंगे, है ना? अब आपसे मैंने दो सवाल पूछे हैं कि आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं, दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा कि उनकी सैलरी कितनी है। अब मैं पूछ रहा हूं तीसरा, सैलरी कितनी है आपके मम्मी की या पापा की? अब यहां पे दोस्तों 30 के 40 के, 18 हजार, 30 हजार, 12 हजार, 8 हजार, 70 हजार, 35 हजार, 25 हजार, 1 लाख से ऊपर भाई कोई भी नहीं है। आपके मम्मी या फिर पापा जो पिछले 35 साल से 40 साल से जॉब कर रहे हैं, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर क्रॉस हो चुकी है, उनमें से एक भी बंदे की मेरे को इस टाइम पे 1 लाख रुपए सैलरी नहीं दिखी। अब चौथा सवाल, वो सुबह जाते कितने बजे हैं? आपका सवाल, आपका ही जवाब। 8 बजे, 7:30 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 11 बजे, 8 बजे, 8 बजे। 4 सवाल मैंने पूछे। मम्मी पापा की एज कितनी है, जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया, सैलरी कितनी है, चौथा जाते कितने बजे हैं, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे। अब यहां पे मैंने आपको रियलाइज ये करवाना था कि भाई उन्होंने 25 25 साल जॉब में लगा दिए, तब जाके भी उनकी सैलरी 1 लाख को क्रॉस नहीं हो पाई। उन्होंने अपनी जिंदगी के 28 साल, 30 साल, 50 साल लगा दिए, फिर भी उनकी सैलरी 1 लाख को क्रॉस नहीं हो पाई। और वो फिर भी सुबह 9 बजे घर से जाते हैं, 6 बजे 8 बजे घर से जाते हैं, और शाम को 6 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे घर आते हैं शाम को। क्या कभी ऐसा देखा है? आपके पापा जॉब करते हैं, कभी 12 बजे चले जाते हैं जॉब पे, और कभी 2 बजे घर आ जाते हैं? देखा कभी? कभी देखा कि कभी कभी वो रात को 11 बजे जॉब पे चले जाती हैं, 1 बजे घर आ जाती हैं? कभी देखा है? नहीं देखा ना? और अब हम करते हैं हमारी बात। आपने कमाना है महीने का 50 हजार, कमाना है जी 1 साल में, 6 महीने में 50 हजार तक पहुंचना है, 1 लाख की इनकम को क्रॉस करना है 1 साल में, 2 साल में। स्पीड चाहिए। उठते कितने बजे हैं? 11 बजे। फॉरएवर कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में? 1 घंटा, 2 घंटे। कभी कभी तो हमें ग्रुप देख के याद आता है कि हम भी फॉरएवर कर रहे हैं। रियलाइज मैंने क्या करवाना था कि भाई कमाना आपने लाख रुपए है, 40 साल में जो हमारे पेरेंट्स से नहीं हो पाया, वो करना हमने 1 साल में है। और उठेंगे हम 10 बजे, 11 बजे। फॉरएवर करेंगे हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। आपका सवाल, आपका ही जवाब, आपकी ही रियलाइजेशन, इसी को तो सवाल ही जवाब है बोलते हैं। तो मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाहता था कि दोस्तों, मैं खुद आपके सामने एक लाइव एग्जांपल बैठा हूं, जिसने 1 साल के अंदर अपनी इनकम 1.25 लाख को क्रॉस कर दी थी। मेरा जून 2016 का अगर आप चेक देखना चाहो तो 1,25,000 रुपए का चेक है मेरा, जून 2016 का। फॉरएवर में आने से 1 साल बाद 1.25 लाख रुपया महीने का। रीजन,
मैंने 8 घंटे फॉरएवर नहीं की, मैंने 15-16 घंटे फॉरएवर की। और कोई सीक्रेट नहीं है। आज आज मुझे 3.5 से लेके 4 लाख रुपए आ रहा है महीने का। और अभी 10 साल हुए हैं फॉरएवर में, 3.5 करोड़ रुपया कमा लिया मैंने। अब हम चैट बॉक्स में थोड़ा सा फोकस हटाएंगे। अब रियलाइज हुआ ना, तो मेरा टिप मैं टिप थोड़ा सा ऐसे ही देता हूं एग्जाम्पलों के साथ, कि बंदे को अगर टिप दे दी ना तो उसके अंदर दिमाग में घुस जाए वो चीज। और मैं दिमाग में आपके ये घुसाना चाहता था कि ट्राई टू डू फॉर एवर 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे। और वो कौन करेगा? और वो कौन करेगा जो अपना इसको करियर मानेगा। तभी तो मेरी ट्रेनिंग के पॉइंट्स ना रिलेट करेंगे। कौन करेगा 18 घंटे फॉरएवर, 12 घंटे, 15 घंटे? जिसको पता है कि ना मेरे पास जॉब है करने को, ना मेरे पास स्टडी है करने को, बस खाना खाना है और मुझे फॉरएवर पे काम पे बैठ जाना है। खाना खाना है और फॉरएवर के काम पे बैठ जाना है बस। और कोई दूसरा काम ही नहीं। और कोई दूसरा काम ही नहीं है ही, फॉरएवर है सिर्फ। सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर है बस। तो ये जब आप कर लोगे, उसके बाद उसके बाद तो दोस्तों बचे ही कुछ नहीं। उसके बाद आपने प्रिंसिपल ट्रेनिंग फॉलो करनी है, बस दैट्स इट। फॉरएवर में अगर आपको लगता है कि कोई इंसान 5 लाख कमा रहा है, कोई 50 50 लाख कमा रहा है महीने का, उसका कोई ना कोई तो सीक्रेट होगा। उसके पास कुछ तो एक्स्ट्रा होगा। कुछ तो बंदे के पास ज्यादा नॉलेज या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज आपको बता देता हूं, 4 लाख कमाने वाले बंदे का सीक्रेट कुछ नहीं है। बस सीक्रेट क्या है? सारा दिन फॉरएवर। सुबह उठना 8 बजे, बस उसके बाद फॉरएवर करने लग जाना। इसीलिए तो रात को 8 बजे भी मीटिंग करने के लिए बैठा हूं कि भाई 8 बजे मीटिंग, कोई बात नहीं, करवाओ। इस मीटिंग के बाद आपने डिनर डिनर करना है और सो जाना है, कि बात की बात देखेंगे। और मैंने बैठ जाना है कि हाँ जी, आज मैंने न्यू पर्सन वेबिनार किया था, क्या रिस्पॉन्स आया उसका फॉलोअप लूंगा अपनी टीम से, कि भाई रिजल्ट कैसा आया। नॉन मैनेजर टीमों को कॉल करूंगा कि भाई आज का दिन का शेड्यूल बताओ, क्या किया सारा दिन, कितने बंदे थे शाम को 6 बजे वाले वेबिनार में, कितने लोगों ने यस बोला, तेरे पास कॉलिंग करने के लिए नंबर क्यों नहीं थे, तूने लीड्स कहां से खरीदी, सारा टीम का डाटा, रिपोर्ट रिपोर्ट इकट्ठी करूंगा मैं। रिपोर्टिंग बोलते हैं उसको, बड़ी जरूरी है वो। अब जब आप ये सब कर लोगे, आपने माइंडसेट बना लिया सारी जिंदगी फॉरएवर करने का। आपने अपनी ऑफिस स्पेस बना ली, होम ऑफिस बना लिया, घर से दूर ऑफिस बना लिया। आपने अपना शेड्यूल सेट कर दिया, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक सिर्फ फॉरएवर, रात को 10 बजे के बाद पोस्टर चिपकाने। जब आपने ये सब कुछ कर दिया, उसके अलावा प्रिंसिपल ट्रेनिंग उठाओ बस। क्या कहती है प्रिंसिपल ट्रेनिंग? कि भाई नॉलेज लो, लिस्ट क्रिएट करो, इनविटेशन करो, प्लान दिखाओ, सीनियर से थर्ड पार्टी के लिए टाइम लो, फॉलो करो बंदे का, पूछो कि कैसा लगा वेबिनार, सबसे बढ़िया। उस बंदे को रेगुलर ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाओ, पर्सनल कोचिंग्स करो, डेली प्रोडक्ट यूज करो, लर्न टू रिजेक्ट फेलियर, फेलियर को रिजेक्ट करना सीखो, लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करो। यही तो है बस। अब 5 लाख वाला ऐसा क्या करता है? वो क्या करता, इस काम की रेशो को ज्यादा कवर करता है बस। बस ये चीज है, ये सीक्रेट जरूर है। एक सीक्रेट है फॉरएवर में। वो बंदा रेशो को कवर करता है, उसको पता है कि 150 करोड़ की आबादी वाले देश में मैं बैठा हूं, कि यहां पे बंदों की कमी नहीं है। मैं एक बंदे को 10 बार फॉरएवर समझाने की बजाय मैं 10 लोगों को एक एक बार फॉरएवर समझाऊं, ताकि मुझे जल्दी जल्दी ड्रीमर लोग मिलें। और आपको पता है, अगर आप रेशो को कवर करोगे ना, तो आपसे भी ज्यादा मेहनती इंसान आपके डायरेक्ट में आ सकता है। जब मैं अरविंद सर की, मनदीप सर की ट्रेनिंग लगाया करता था ना, तो पता क्या सोचता था? मैं क्या, एक अरविंद सर जैसा मेरी टीम में आ जाए बस, एक मनदीप सर जैसा मेरी टीम में, मेरे डायरेक्ट में ज्वाइन हो जाए बस। यही ख्याल चलते थे मेरे। ऐसा कभी भी नहीं होना। पहले आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा।
दोस्तों आपको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट 50 साल एडवांस ले जाएगी अगर आपने सिर्फ 2 3 साल 4 साल ये काम अच्छे से रेगुलर अपनी रूटीन बना के कर लिया। आपको फॉर एवर 50 साल आगे ले जाए। मेरे को 50 भी मैं कम बोल रहा हूं, 50 क्यों भाई, मेरे अगले बच्चों के नाम ट्रांसफर होना है मेरा बिजनेस, तो मेरे को 50 साल क्यों, मेरे को तो 150 साल एडवांस कर दिया इसने, 3 पीढ़ियां जाना मेरा बिजनेस। लेकिन क्यों? क्योंकि फॉरएवर को जिंदगी भर के लिए अपना करियर बनाया हुआ है, प्रायोरिटी बनाई हुई है फॉरएवर को, रेशो को कवर कर रहा हूं, डेली प्रिंसिपल ट्रेनिंग जो फॉरएवर मनदीप सर ने बनाए हुए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मनदीप कंबोज, जो वो 16 17 प्रिंसिपल हैं, उनको अपनी लाइफ की रूटीन बनाया हुआ है। बस मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मेरे डायरेक्ट में नए लोगों को कॉलिंग ना हो, नए लोगों की लिस्ट मेरे पास ना आए, नए लोगों का फॉलो अप पर्सनल कोचिंग ना हो। मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक भी दिन ऐसा ना जाने दूं जिस दिन मैंने अपने डायरेक्ट में ज्वाइनिंग नहीं करवाई। और उसके लिए चलो आप अभी उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते, बट मैं करता हूं। मेरे को पता है मेरा शेड्यूल बिजी है, मेरे को बहुत काम करने हैं, शेड्यूल भी बनाना है, ट्रेनिंग भी करनी है, टीम हैंडलिंग भी करनी है, सुपरवाइजर एंड अबव मीटिंग भी करनी है, मैनेजर एंड अबव भी करनी है, फिर मैं कोठी का काम भी लगाया हुआ है, मैंने वहां भी थोड़ा सा देख रेख करनी, सब कुछ करना है। तो मैंने क्या किया हुआ है, 10,000 रुपया सैलरी पे करता हूं और एक लड़की को हायर किया हुआ है कि आपने मेरे लिए कॉलिंग करनी है, कि आपने मेरे लिए, 1 मिनट देना, ये स्क्रीन शेयर होगी, होस्ट किसको बना दिया? हाँ जी। सो मैंने हायर किया हुआ है कि भाई, आपने मेरे लिए कॉलिंग करनी है, नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपकी एक दिन का टारगेट है कि आपने एक दिन में 25 लोगों को कॉल करनी है और उनको मेरी वीडियो दिखानी है, मेरे न्यू पर्सन वेबिनार में बुलाना है, फिर उसके बाद उनको 2 3 ट्रेनिंग अटेंड करवानी है, फिर मेरी उनके साथ थर्ड पार्टी करानी है। तो मेरा काम ऑटोमेटिकली ये साइड बाय साइड हो रहा है। मैं बिजी हूं मेरे लिए फिर भी, बट हाँ आप अभी नहीं कर सकते, अभी आप एएस हो, आपको 10,000 रुपये सैलरी आप कहां से दे दोगे? तो आपको ये काम खुद अपने लिए करना है। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं, वो जो जिनको मैंने हायर किया हुआ है उनको जस्ट अभी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर 1.5 महीना हुआ है अभी। उनकी कॉलिंग, आप, मैं आपको बोलूंगा ना, आपकी कॉलिंग उनसे मैं गारंटी देता हूं कई गुना ज्यादा बेटर होगी, कई गुना ज्यादा। लेकिन वो मेरे डायरेक्ट में हर महीने 3 4 एएस मैं अपने डायरेक्ट में नए बिल्ड करता हूं। क्यों? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? वो कॉलिंग आपकी अच्छी है, लेकिन उसकी कॉल किए हुए बंदे 3 या 4 हर महीने मेरे डायरेक्ट में एएस बन जाते हैं। रीजन, क्योंकि उन्होंने वो काम को करना ही करना है, क्योंकि उनकी वो जॉब है। मैं उनकी सैलरी नहीं दूंगा उनको, अगर उन्होंने कॉलिंग नहीं ना की तो उनकी सैलरी काट लूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे एम्प्लॉय हैं। लेकिन हमारा एम्प्लॉय नहीं है अभी कोई, तो हमें खुद ही अपने वर्क के लिए इतने डेडिकेटेड रहना है कि 30 के 30 दिन आपकी कॉलिंग, आपका फॉलोअप, आपकी थर्ड पार्टी, आपका पर्सनल कोचिंग आपने करना ही करना है। इसको तो रूटीन, तभी तो बोल रहा हूं टू डू लिस्ट तैयार किया करो। क्या कल 2 बजे आपने क्या करना है आपको पता है? भूल जाओगे, बट डायरी में लिख देना, टुमारो 2 PM पर्सनल कोचिंग टू डायरेक्ट नोवस 1 to 1। मेरे डायरेक्ट में इस टाइम पे 8 नोवस चल रहे हैं इस टाइम पे, जो अभी आज 15 तारीख हुई है, जबकि आपके पास इस टाइम पे 8 10 नोवस आपके डायरेक्ट में है, 8 10 हैं? नहीं होंगे, मैं गारंटी देता हूं। एक है जी, दो है जी, तीन है जी, चार है जी। वो 1 2 3 4 है जो, वो शायद अपनी लाइफ में सीरियस ना हो, और वो क्लोजिंग के टाइम पे आके 25 26 27 तारीख को शायद वो भाग भूग जाए इधर उधर,
आपका कॉल उठाना बंद कर दे, कहां से करोगे क्लोजिंग फिर? अगर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, मम्मी को फोन उठवा दिया कि वो तो यहाँ पे नहीं है अभी, तो क्या करोगे? नेगेटिव हो जाओगे, क्लोजिंग नहीं अच्छी हुई, चेक नहीं बना, ऊपर से घर वाले पूछ रहे हैं तेरा चेक कब आएगा, सब कुछ। लेकिन अगर सोचो 9 बसी 15 है, कितने भाग जाएंगे? 4 भाग जाएंगे, 5 चले जाएंगे, 10 चले जाएंगे, 10 लोगों को कोई नेगेटिव कर देगा, लेकिन 3 4 तो बचेंगे एंड में। क्या सीखा यहां से? लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी कोचिंग अच्छी है, अगर आपकी पर्सनल कोचिंग में दम है, आपकी नॉलेज में दम है, तो भाई बहुत कम रेशो होगी। अब ये नहीं कि रेशो खत्म हो जाएगी। मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, इतनी ज्यादा नॉलेज है, मेरे भी डायरेक्ट में लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ज्यादा रेशो पता किनकी है? जो एएस बनते हैं। अगर 10 लोगों को मैं अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराता हूं, उनमें से 4 या 5 लोग अपना एएस करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज अच्छी है, पर्सनल कोचिंग में दम है, पर्सनल कोचिंग करनी आती है, टूल्स रेडी है मेरे पास, मेरे को पता है डे 1 पे आदमी को क्या सिखाना है। आपको एक बहुत प्रो टिप देता हूं, जब आप किसी को फॉरएवर में ज्वाइन करवाते हो, आपका जो नोवस होता है, जब उसको 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन अभी हुए हैं पर्सनल कोचिंग के अंदर, दोस्तों आपको पता है इस टाइम में मेरे 8 नोवस है ना, 8 के 8 नोवसों के फोन में अलार्म लगा हुआ है इस टाइम पे। अलार्म, सुबह उठने वाला अलार्म नहीं, पता कौन सा अलार्म? ट्रेनिंग से 10 मिनट पहले वाला अलार्म। आपको पता है आपकी ट्रेनिंग रात को 9 बजे होती है। पर्सनल कोचिंग के अंदर जो आप अपने डायरेक्ट के नोविस की करोगे, उसको बोलो कि भाई 8 बज के 50 मिनट का रात का अलार्म ऑन कर ले। और ये डेली डेली नहीं लगाना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने नोविस बैठे हो ना, मैं अभी पता आपको क्या बोलता कि एक काम करो, ट्रेनिंग को जूम को साइड करो, अभी के अभी अलार्म ऑन करो, और आपका करवा भी देता हूं मैं। एएस एंड ऑफ ट्रेनिंग कब होती है आपकी? कितने बजे होती है जी? मुझे बताओ। जो आपकी एएस एंड अबव ट्रेनिंग है, वो कितने बजे होती है जी? हाँ जी, कितने बजे होती है आपकी जो ट्रेनिंग? 6 बजे। चलो अपना अपना शेड्यूल है। अभी के अभी एक काम करो, ट्रेनिंग से 10 मिनट पहले का पहले तो अपना अलार्म ऑन करो फोन का। अभी, ट्रेनिंग के बाद नहीं बोलूंगा, अभी कर लो। जैसे मेरी सुबह 10 बजे होती है, तो 9 बज के 50 मिनट पे मेरा अलार्म बजेगा। तो उस पर लिखा आएगा स्क्रीन के ऊपर, सेंड ट्रेनिंग लिंक टू टीम्स। आपने लिखना है अटेंड इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग। लगा लो, अभी लगाओ भाई, अलार्म ऑन करो। वहां पे एक ऑप्शन आएगा एवरी डे, एवरी डे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे सेलेक्ट कर दो। आपकी ट्रेनिंग नहीं मिस होनी चाहिए बस। और ऐसे ही अपने नोवस के फोन में लगा देना है। अगर आपकी बातों में दम होगा तो भाई वो अलार्म इतना ज्यादा जबरदस्त लगाएगा ना कि आप उसको लिंक भेजना भूल दोगे, लेकिन वो कॉल करेगा आपको कि भाई क्या हो गया यार, आप गुस्सा हो मेरे से, आज आपने ट्रेनिंग लिंक नहीं भेजा। क्यों? क्यों करेगा वो ऐसा? क्यों आपको वो कॉल करेगा? क्योंकि जब आप एक इंसान की प्रायोरिटी फॉरएवर बना देते हो, तो बंदा आपको जरूर कॉल, ट्रेनिंग के लिए कॉल करेगा। कल मैं सारा दिन बिजी था, मेरे बेटे का बर्थडे था। मेरे डायरेक्ट के जो नोवर्स थे, है ना, वैसे तो वो मेरे जो मैंने उनको मैम को रखा हुआ है, वो सारे सभी को लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। कल सारा दिन मेरे से उनको कॉलिंग नहीं की गई, मेरे पास टाइम नहीं था, कल थोड़ा सा फैमिली फंक्शन था मेरा, है ना। सुबह से लेकर शाम तक मैं थोड़ा बिजी था। तो शाम को 10 बजे मुझे कॉल आती है मेरे डायरेक्ट वाले नोवस की कि भाई आप बिजी हो, अपना सॉरी गुस्सा तो नहीं हो यार, आज आपने पूरा दिन में एक भी कॉल नहीं की। नोवस बोलता है मुझे ये बात। क्यों? मैंने उसको अपना दोस्त बनाया हुआ है।
मैंने उसकी प्रायोरिटी सेट की हुई है फॉरएवर। मैंने उसको ये रियलाइज करवाया हुआ है कि फॉरएवर तेरे को क्या दे सकती है। वो टेंशन में आ जाता है जब उसको ट्रेनिंग ना मिले। तो ये आपने प्रो टिप फॉलो करना है दोस्तों। काम तो यार आपके सीनियर ने करना है। अगर आज एक इंसान बैठा है जिसकी टीम के 50 ASB उन टीम में बैठे हैं, वो तो लिंक भेजा है और वो खुद भी ट्रेनिंग में बैठे हैं, और वो तो फ्री है, काम तो मैं कर रहा हूं ना, जोर तो मेरा लग रहा है, एनर्जी तो मेरी लग रही है, गाइडेंस तो मेरी लग रही है, तो यानी कि काम तो सिस्टम कर रहा है। आपने अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को, नए लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन करा लिया। आपका काम क्या है? ट्रेनिंग शुरू होने से पहले उसको कॉल करनी है, लिंक फॉरवर्ड करना है, बात खत्म। अब जोर किसका लगेगा 1 घंटा? जो ट्रेनर है। तभी तो कहते हैं 90% काम कंपनी ने कर दिया, 8% ट्रेनिंग कर देती है, 2% बचा आपका। 2% काम को जो बंदा प्रायोरिटी के साथ करना शुरू कर दे, तो वो कब मैनेजर बन जाता है उसको खुद को ही पता नहीं चलता। ठीक है जी। तो अब आपको थोड़ी सी अपनी दिखाना चाहूंगा कि मैंने भाई इन चीजों को जब आप करोगे, जब आप इन चीजों को करोगे तो आपको मिल क्या सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट में। क्या मिल सकता है? आपको मिल सकता है यहां से, शॉर्ट में कवर करूंगा। आपको मिल सकती है एक ऐसी जिंदगी जो मैं अपनी दिखाने लगा हूं। ये बाइक जो फॉरएवर में आया था, ये बारिश में भीगना, क्योंकि डेडिकेशन थी, फॉरएवर में जाना है। बारिश हो, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, मुझे कुछ नहीं था दिखता, रात है दिन है, मैं पागल हो गया था दोस्तों फॉरएवर के लिए, पागल। बारिश होगी, आप में से 90 नहीं 95% लोग बहाना लगा देंगे, बारिश हो रही है जी मैं नहीं जाऊंगा। हम क्या करते थे, वो बारिश हो रही है फिर क्या हो गया, भीग ही जाएंगे। हमारे हाथ में हमारे शूज है दोस्तों, तभी तो फोटो पूरी नहीं क्लिक की। शूज पता क्यों हाथ में? पानी था उनके अंदर, बारिश का, क्योंकि मोहाली 11 फेज से वापिस आ रहे थे। पीछे कौन खड़ा है जी? ओंकार सिंह, मेरे सीनियर, जो मुझे फॉरएवर में लेके आए हैं। वो भी बारिश में भीग रहे हैं मेरे साथ। 1600 रुपए का चेक, पहला लाइन में खड़े होकर ट्रेनिंग लगाना। आप अपने घर पे बैठे हो, एसी लगा हुआ है, ठंडा ठंडा कूल कूल, कोई टेंशन नहीं है, बैठे हो घर पे, ट्रेनिंग मिल रही है। हमें नहीं थी मिलती, हमें लाइन में खड़ना पड़ता था 2 घंटे। उसके बाद भी कई बार टोकन नहीं था मिलता। ट्रेनिंग लगाने के लिए बंदे कितने हैं? 400। ट्रेनिंग के अंदर सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 120। धक्के मुक्के खा खा के ट्रेनिंग के टोकन लेने। 15-20 दिन फॉरएवर सीखने के बाद एक को बतानी शुरू की, 1 से 4-5 हुए, 4-5 से 10-15 हुए। मेरा मेरा दोस्त मेरे आंखों के सामने मैनेजर बना, जिसको मैं स्कूल में ऑटो पे आते देखता था। उस बंदे ने 10 महीने के अंदर अपनी एक्सयूवी गाड़ी ले ली 15 लाख रुपए की। मैं भी असिस्टेंट मैनेजर बन गया, 5 महीने में स्टेज पे चला गया। टीचर मेरे को नालायक बताती थी कि ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, लेकिन फॉरएवर ने मेरे को 1500 लोगों के सामने मेरे लिए क्लैपिंग करवाई, क्योंकि मैंने असिस्टेंट मैनेजर बन गया मैं। ये देखो बंगड़े डाल रहे हैं हम, कंट्री सेल्स मैनेजर ऊबी सर खड़े हैं। ठीक है जी। मैनेजर बन गया 10 साल में, सॉरी 1 साल के अंदर, 10 महीने के अंदर। फॉरएवर में आने के 10 महीने बाद मैनेजर था मैं, किंतु परंतु नहीं। क्यों? क्योंकि 15-16 घंटे फॉरएवर करता था बस। मैनेजर बना, गांव के लोग जिन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया वो भी मैनेजर बने। गाड़ी लेके आया, वरना 2017 में 14.5 लाख रुपए की दुबई घूमने गया। 2017 में फॉरएवर की ग्लोबल रैली को अटेंड करने का मौका मिला। मेरी आंखों के सामने 3-3 करोड़ के चेक जब वहां पे मिले, 10-10 करोड़ के रॉल्फ किप्सर को चेक जब वहां पे मिले, और माइंडसेट बना फॉरएवर करने का। अरमानी होटल दुबई के अंदर, एक रात का रेंट 50,000, वहां पे रह के आया मैं बुर्ज खलीफा के अंदर। मनदीप सर को वहां पे टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। इनकी इनकम उस टाइम पे 8-8.5 लाख रुपए की देखी थी मैंने 2017 में। बड़ी मोटिवेशन आई। ठीक है जी। मेरे
कॉलेज की गर्ल है ये जिसने मेरा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था, मानवी बरेजा। कहती मत कर फॉरएवर, पढ़ाई कर ले। अगर तू पढ़ाई में अच्छा नहीं है तुझे मैं स्टडी करवा दिया करूंगी, पर तू ये कंपनियों में ना फंस। साल बाद डाल दिया फेसबुक पे चेक 1,25,000 का। आ गया जी रिप्लाई मैम का, विशाल सच में आए हैं पैसे? मैं क्या, ऑफिस आ जा, बैंक स्टेटमेंट दिखा दूंगा। सच में दिखा देगा बैंक स्टेटमेंट? क्या आ ऑफिस। ये और मोहित जी आए प्लेटिना पे बैठ के, इधर यार जी बैठे i20 में अपनी 1.25 लाख की इनकम, चश्मा लगा के बैठा मैं टॉर से। हवा जी थोड़ी सी आ जाती है ना, कि ये मेरे को रोकते थे ना, आज आए हैं मेरे ऑफिस। और आज मैम भी सीनियर मैनेजर है, 1.5-2 लाख की इनकम है। क्यों? क्योंकि पहले करके दिखाया भाई। मिलेनियर बना, कार प्लान किया 2000, 3 बार कार प्लान किया फॉरएवर में, 3 बार लगातार। ड्रीम गाड़ी रेंज रोवर जो आपको बता रहे थे मनोज जी, 0064, 70 लाख की गाड़ी घर पे खड़ी है। वो दोस्त जो मेरे को, मेरे साथ बारिश में भीग रहा था, आज बीएमडब्ल्यू में सनरूफ के साथ एंजॉय करता है। थाईलैंड की फोटोज। हम बहुत सारे लोग, रोजी सर खड़े हैं, मोई सर खड़े हैं, ओंकार सर खड़े हैं, और भी बहुत सारे लोग, ठीक है जी। सोरिंग मैनेजर, 20,000 लोगों के सामने ग्रेग सर ने मेरे सोने की पिन लगाई मेरे कॉलर पे, सोने की पिन इस पे लगी हुई है, रेड कलर का जो ये रिबन है। 20,000 लोगों के सामने स्पीच देने का मौका मिला, 10 मिनट लोगों को मोटिवेट किया कि आप भी लाइफ में कुछ कर सकते हो। फादर साहब को गाड़ी गिफ्ट की। और जो मेरा अगला ड्रीम है, जो आप बोल रहा हूं कि मेरा घर कच्चा होता था भाई, और आज ये जो फोटो मैंने आपको दिखाई है दोस्तों, ये मैंने नेट से डाउनलोड की हुई फोटो नहीं है, ये मेरे घर की एलिवेशन है, जिसका काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आपके सामने, ये देखो, ये वीडियो 1 महीना पुरानी है। 1 महीना पुरानी है ये वीडियो, जब मेरा फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डला था। परसों को दूसरी फ्लोर का भी डल जाएगा। इस घर के अंदर स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, सिनेमा हॉल भी है, ठीक है जी। और खेलने वाला वो जो आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है, पूल टेबल, वो भी है। सब कुछ है इस घर के अंदर। 5 BHK ये मेरा घर, 300 गज में खाली पार्क जब बनेगा। और आप कहोगे कि सर ये चलो आपने शायद पिछले 10 साल का टाइम था आपने कर दिया, आपको आपका फ्यूचर दिखा देता हूं। 64,000 करोड़ की बनने है इस इंडस्ट्री ने 2025 में। 64,000 करोड़। फ्यूचर तो आपके सामने है ना। अगर आपको ये लाइफस्टाइल चाहिए, यहां मोटरसाइकिल से लेके रेंज रोवर तक का जो मेरी जो जर्नी अगर आपको चाहिए, तो आपको वो हर एक बात को फॉलो करना होगा जो मैंने आज आपको बताई है, टिप्स बताए हैं, सिखाए हैं। फॉरएवर करना कोई दोस्तों कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि देखो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, मेरे को मेन मेन पॉइंट्स पे रहना होता है जिसके साथ आपकी कामयाबी आनी है। जब आप अपना विजन बना लोगे फॉरएवर को जिंदगी भर करने का, अपना ऑफिस बना लोगे, 10-12 घंटे फॉरएवर करने के लिए पक्का मन बना लोगे, अपना शेड्यूल फॉलो कर लोगे, टू डू लिस्ट के साथ काम करोगे, डेडिकेशन के साथ काम करोगे, कि चाहे बारिश है, चाहे धूप है, चाहे कुछ भी है, अपना डेली का टारगेट पूरा करके ही शाम को सोओगे, कि अगर मैंने आज अपने डायरेक्ट में 2 ज्वाइनिंग नहीं कराई तो मैं घर नहीं जाऊंगा आज। जो अरविंद सर बोलते हैं ना, घर चला गया तो पंखा नहीं लगाऊंगा, नीचे सो जाऊंगा अपने घर पे जाके अगर मेरा आज का टारगेट ना पूरा हुआ। डेडिकेशन लेके आओ अपने अंदर, जिद लेके आओ अपने अंदर आप, तो आप वो सब नॉलेज जो प्रिंसिपल ट्रेनिंग में है, आप उसको डेली लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। और जिसने स्टार्ट कर दिया और 2-3 साल 4 साल उस चीज को डेडिकेशन के साथ कर लिया, तो 50 साल बाकी की दुनिया से आप एडवांस हो जाओगे दोस्तों। बहुत सारा डाटा मेरे पास दिखाने के लिए पड़ा है, बहुत सारा, ठीक है। आपको लाइफस्टाइल दिखाता हूं कि कैसे मैं आज अपनी जिंदगी में कैसे जी रहा हूं। अभी आपको बताऊं कि मैं अभी बाली गया था घूमने, अपना बर्थडे मनाने गया था मैं।
तो उसकी वीडियो आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि कैसे आज मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसी लाइफ जी रहा हूं, वो उस वीडियो में देखना आप। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको एक चीज दिखानी चाहूंगा। जब हम इस बिजनेस को देखने के बाद किसी की नहीं सुनते, है ना, अपने खुद का डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपको पता है मेरा नाम विशाल सोडी, मेरे को इस बिजनेस में पूरे 10 साल हो जाएंगे। इस जून 2025 के अंदर, जून 2015 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो एक चीज मैं आपको दिखानी चाहूंगा, अगर हम अपने खुद के डिसीजन से इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं, जो भी आपने अभी अभी ये बिजनेस पूरा प्लान दिखाया, जिन्होंने भी आपको दिखाया, तो अगर आप लोगों की नहीं सुनते, अगर आप अपने घर वालों की भी नहीं सुनते, क्योंकि देखो मेरे भी पेरेंट्स थे जो इस बिजनेस के खिलाफ थे, तो आपकी लाइफ कुछ ऐसी हो जाती है। मैं आज इंडोनेशिया बाली में हूँ। आज मेरा यहाँ पे 5th डे है। बहुत ज्यादा मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ। आप पीछे आवाजें भी सुन रहे होंगे, ये बीच, ये पूरी की पूरी बीच, पीछे आप व्यू चेक कर सकते हो एक बार, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि यहाँ पे मैं कितना ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। अपनी फैमिली टूर पे आया हूँ मैं, है ना। तो फैमिली टूर पे आया हूँ मैं, मेरा बेबी और मेरी वाइफ, हम तीनों यहाँ पे इस टूर पे हैं। बहुत ही लग्जरी टूर हम यहाँ पे एंजॉय कर पा रहे हैं, और ये सब पॉसिबल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की बदौलत, है ना, टीम फायर की बदौलत, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की कि आज ये देखो आप व्यू चेक कर सकते हो। और यही नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाना चाहूंगा। जो मेरा होटल है वो इस बीच के बिल्कुल ऊपर है। मैं आपको यहाँ पे अगली क्लिप में यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि कैसा होटल आज मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। 4th डे है। सारे क्लिप्स जो भी मैंने इस पूरे टूर पे एंजॉय किए, मैं इस वीडियो में जरूर ऐड ऑन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय किया। तो दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये है कि ये देखो जी, ये बीच है बिल्कुल, है ना। और बीच के बाद जो मैं आपको एक चीज मेन दिखाना चाहता था वो ये है कि जो ये होटल आप देख रहे हो दूर से, है ना, ये देखो, ये जो बीच, ये जो प्राइवेट बीच है, मतलब ये प्राइवेट एरिया है, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे सिर्फ वही आ सकता है जो इस होटल में रुका है, क्योंकि ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रॉपर्टी का पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये होटल इतना ज्यादा बड़ा होटल है, ये बिंतांग बाली, है ना, बाली का 5 स्टार होटल, जहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लोग रहते हैं। यहाँ पे वो ही रह सकता है जो जिंदगी में बिजनेस करने का डिसीजन लेता है ना। अगर मैं भी कहीं जॉब 10-15 हजार की करता रहता, तो इतने का तो यहाँ पे एक रात के लिए रूम है। अगर मैं 15-20 हजार रुपए की जॉब करता तो यहाँ पे एक रात भी नहीं रुक पाता मैं, क्योंकि एक रात का रेंट ही यहाँ पे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 15-20 हजार के करीब है। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, और भी मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज की इसमें। मैं आपको पूरे क्लिप्स में दिखाने की कोशिश करूँ। तो जो मेन पार्ट इस होटल का है वो ये है कि ये देखो इस होटल का व्यू, यहाँ पे बड़े फॉरेनर्स आए हैं, है ना, एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे होटल का स्विमिंग पूल, ठीक है जी। होटल दोस्तों इतना बड़ा है ना कि मैं आपको पूरा दिखा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने यहाँ पे की। यहाँ पे फॉरेनर्स हैं, इंडियन कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत कम, लिमिटेड। आप लगा लो कि अगर यहाँ पे 1000 बंदा रुक रहा होगा ना, तो गिनती के 20-25 इंडियन लोग यहाँ पे हैं। बाकी सब आप देख पा रहे हो फॉरेनर्स हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। जो ये मेरे होटल का पूल, जहाँ पे हमने 4 दिन बहुत ज्यादा एंजॉय किया, ठीक है। इसके बाद होटल मैं 4 दिन बाद चेंज कर पा रहा हूँ, करने लगा हूँ। वो होटल इससे भी जबरदस्त है, उसका भी क्लिप मैं इसमें जरूर ऐड ऑन करूंगा। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, फॉरेनर्स बैठे हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है जी। और यानी कि वॉकिंग व्यू है। और ये हमारे रूम्स हैं जो बने हुए, जहाँ पे मैंने स्टे किया 4 दिन। यहाँ पे ये वाला,
इस रूम्स में हमने स्टे किया, ठीक है जी। सो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट करोगे, अपने खुद के डिसीजन से स्टार्ट करोगे, तो आपकी भी लाइफ ऐसी हो सकती है। ऐसे होटल्स में, ऐसे रिजॉर्ट्स में आप भी स्टे कर सकते हो। आप दोस्तों व्यू चेक कर लो एक बार, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये हमारे रूम्स, ये यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस, ये पूल, और पूल के बाद जहां से मैं आया हूँ बीच। सो वॉकिंग बीच डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों, बड़ा ही सुकून लाइफ है ना। तो ये लाइफ मैं बचपन में मूवीज में देखा करता था कि मूवीज में ही ऐसे लाइफ होती है। एक्टर्स को देखते थे हम, शाहरुख खान, आमिर खान को हम बोलते हैं ना कि फॉरएवर एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है ना। जो भी एडवर्टाइजमेंट करता है उसकी लाइफ सेलिब्रिटी की तरह बन जाती है। तो सेम आज उस सेलिब्रिटी वाली लाइफ को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। आप दोस्तों इमेजिन तो करके देखो एक बार, यहाँ पे ऐसे होटल में आप स्टे कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ। मेन बात तो ये है ना। लोग यहाँ पे इंडोनेशिया में आते हैं, जितने का वो पूरा पैकेज बनाते हैं उतने पैसे तो मैंने सिर्फ होटल में दे दिए 3-4 दिन स्टे करने के लिए। तो बाकी धीरे धीरे और भी मैं क्लिप्स ऐड करूंगा, पूरी वीडियो बनेगी जो जो मैंने एक्टिविटीज की, जहां जहां पे मैं गया। एक्चुअली हमें मजीद सर बोला करते थे कि कुछ चीजें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, है ना। तो वो सीरियसली हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज इंडोनेशिया में ऐसी हैं कि हम उसको कैप्चर ही नहीं कर सकते। हमारा फोन डिपॉजिट हो जाता है। आपको इतना एंजॉय करवाते हैं ये, है ना। सो ओके जी। हाँ जी दोस्तों, इमेजिन करके देखो कि आप जब मेहनत करते हो हमारे ऑनलाइन बिजनेस में टीम फेयर मिलके, तो आपके बर्थडे पे इंडोनेशिया में आपने पर्सनल विला बुक किया हो और आपके लिए ऐसे ब्रेकफास्ट आए, तो कैसा रहेगा।
हाँ जी। सो करनी है जी ऐसी लाइफ। ये तो एक कंट्री की दिखाई है मैंने अभी। दुबई की भी पढ़ी है, थाईलैंड की भी पढ़ी है, गोवा की भी पढ़ी है, सिंगापुर की भी पढ़ी है, और अभी हांगकांग की हो जाएंगी इकट्ठी। कैसे हुआ ये सब कुछ पॉसिबल? मेहनत। जो अभी आपको पिछले 1 घंटे में जो मैंने नॉलेज दी, जो मैंने आपको ट्रेनिंग दी, उसकी बदौलत ये सब पॉसिबल हो पाया। ऐसी लाइफ परमानेंट हो रही है आज मेरी। तो आप सबने भी मेरे जो आपने डायरी पे पॉइंट्स नोट किए हैं, अगर डेडिकेशन के साथ आपने उन पॉइंट्स को लगातार 3 4 5 साल फॉलो कर लिया, तो ऐसे ही एक दिन आप अपनी टीम को ऐसी वीडियोस दिखा रहे होंगे, आप अपना खुद का लाइफस्टाइल दिखा रहे होंगे, अगर आपने मेरी बातों को फॉलो कर लिया। ठीक है जी। सो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट विश करूंगा कि आप मेरी बातों को फॉलो करोगे और बड़ी जल्दी अपनी लाइफ को चेंज करोगे। मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर बनोगे, सोरिंग मैनेजर बनोगे। अभी भी मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। सफायर मैनेजर बनना है मुझे इस साल। वहां पे चेक 8 10 लाख रुपए का हो जाता है। 3 4 5 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदना है अभी दुबई में। बहुत कुछ करना है अभी। ठीक है, तो मिलके करेंगे। विश यू ऑल दी बेस्ट। और मेहनत करें सारे, और जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड फील कराएं कि हाँ, आप भी कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में।